आमतौर पर हर 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। इस परिपाटी को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के भी जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। नए वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ ही पेंशन में भी बड़े इजाफे की उम्मीद है। सरकार के पेंशनभोगी पोर्टल के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 तक 68.72 लाख पेंशनभोगी हैं। इसमें नागरिक रक्षा, दूरसंचार, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। आइए यह जान लेते हैं कि पेंशन का क्या कैलकुलेशन हो सकता है। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह तय करने में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा। किसी भी वेतन आयोग में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर एक गुणक का काम करता है। 7वें वेतन आयोग के लिए इसे 2.57 पर सेट किया गया था, जिसका मतलब है कि छठे वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन उनकी मूल पेंशन की तुलना में 2.57 गुना बढ़ गया। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर का पता तब चलेगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगा देगा। यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए 2.57 से 3.0 या 3.68 बढ़ाती है तो पेंशनभोगियों की मूल पेंशन में दोगुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दे दी थी। आयोग 18 महीने में अंतिम रिपोर्ट देगा, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही उसकी सिफारिशें प्रभावी होने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की कमान सौंपी गई है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों में देगा, जबकि समय समय पर अंतरिम रिपोर्टें भी देता रहेगा। 8वें वेतन आयोग को अभी अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। इसके बाद इन सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। तब जाकर कहीं कर्मचारियों को इसका फायदा सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग को अभी अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। इसके बाद इन सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। तब जाकर कहीं कर्मचारियों को इसका फायदा सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसने 18 महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस वक्त संशोधित वेतन जुलाई 2016 से लागू किए गए थे, लेकिन बकाये राशि की गणना 1 जनवरी 2016 से की गई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग के गठन में पहले ही देरी हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2025 में हुआ है। इसे अपनी सिफारिशें पेश करने में 18 महीने का वक्त लगेगा। इस टाइमलाइन से देखें तो 8वां वेतन आयोग 2027 में अपनी रिपोर्ट देगा। इसे केंद्र से मंजूरी मिलने में भी 3 से 9 महीने का वक्त लगता है। हालांकि कर्मचारियों के लिए राहत ये है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, ये तो सिफारिशें लागू होने के बाद ही सामने आ पाएगा।